ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 47 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और आज हमारा एफर्मेशन है माई माइंड इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड ओल्ड वुंड्स। मेरा मन अशुद्धियों से और पुराने घावों से मुक्त है। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम प्रेजेंट में कम, पास्ट में ज़्यादा रहते हैं। पास्ट की गलतियों से सीखना है, गलतियां रिपीट नहीं करनी है, दोहरानी नहीं है, बहुत बहुत अवेयर रहना है। लेकिन साथ ही साथ पुरानी एक्सपीरियंसेस के उस घाव को, उस बात को कड़वा नहीं होने देना है। मतलब जो पुराने वुंड्स हैं, किसी ने चीट किया, गलत किया, हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया पर उन्होंने रिटर्न में हमें सही नहीं दिया, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। उन सब बातों से सीखना है, बाउंड्रीज को, हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करना है, ना कहना सीखना है। बहुत बहुत समझ कर रिलेशनशिप्स में, लाइफ में लोगों को अपनी वैल्यू देनी है, सब कुछ करना है। लेकिन इस दुनिया की टॉक्सिसिटी को भी अंदर नहीं आने देना है। कोई इंसान हमें मिलता है, किसी से बात होती है, आज नया दिन है, अपने पुराने घावों को हील करना बहुत जरूरी है। नहीं तो उन्हीं पुराने घावों के साथ हम नए लोगों से मिलते हैं और उन सब बातों को उन लोगों पर प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब हम उन्हें नया चांस ही नहीं देते। हो सकता है वो लोग अच्छे हों, लेकिन हमारे अंदर हमने अगर उन ट्रॉमास को, पुराने घावों को ठीक नहीं किया, तो अपनी पुरानी बातों को, एक्सपीरियंसेस को, खराब एक्सपीरियंसेस को उन लोगों पर थोपते रहते हैं और यही सोचते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है। इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है। लाइफ में कुछ करना है, कुछ नया करना है, लेकिन पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, फेलियर्स हैं, तो वो अगर प्रेजेंट में आते हैं तो हम अपने आप को वैसा ही देखते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हो सकता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो और वो मिस कर दें, जस्ट बिकॉज हमने अपने पुराने घावों को भरा नहीं है, हील नहीं किया है। तो इसलिए अपने आप से ये बात करना बहुत जरूरी है कि मेरा मन हर प्रकार की इम्प्योरिटी से फ्री है। इम्प्योरिटीज ना तो मैं आने देता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, गलत बातें, गलत कंटेंट, गलत खाना, गलत पीना, गलत बातें आने भी नहीं देता हूँ। और पुराने जो हैं उनको मैं हील कर रहा हूँ परमात्मा की याद से, मेडिटेशन से, रिफ्लेक्शन से, ऑनेस्टी से, सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ। पुरानी अशुद्धियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं परमात्मा की याद से, किरणों से, हीलिंग से। और पुराने घाव हील हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रेजेंट में हम कहाँ ही रह पाते हैं। और ये बहुत अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है। ध्यान रखना है कि पुरानी बातों से सीखना जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं पैटर्न्स में बार बार चलते रहें, लेकिन बैलेंस। पुरानी बातें थी, हमने जो गलती की, इम्प्रूव करना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, एक्सपेक्टेशंस को शुरू से खुद भी सेट करके रखना है। मुझे पता है कि क्या इन दुनिया में, दुनिया से मिल सकता है, लोगों से मिल सकता है, और आई शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि क्या नहीं मिल सकता है। वो जो एक एक्सपेक्टेशन है कि लोगों से प्यार मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, या हमें लगता है कि कोई इंसान आकर हमें फिक्स करेगा, हमें ठीक करेगा, मैं खाली हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए। रियलिटी देखनी है, ये सब नहीं होने वाला है, ये सच्चाई है। अब वो सच्चाई है तो उसके लिए फिर काम करना है उस पर कि खुद को ही, हमें ओनली आई कैन सेव माई सेल्फ, खुद ही मैं खुद को बचा सकता हूँ, कोई नहीं आएगा बचाने। ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कोई नहीं आएगा बचाने। इसका ये मतलब नहीं लोगों से बात नहीं करनी है, व्यवहार में नहीं आना है, इंटरेक्ट नहीं करना है, नहीं। पर लोगों को डिपेंडेंसी नहीं बनाना है किसी भी चीज के लिए।
और साथ ही साथ उस टॉक्सिसिटी को अंदर नहीं रखना है कि सभी लोग खराब हैं, सभी ऐसे हैं। उस बात में हो सकता है कोई इंसान सच में जेन्युइनली हमारे लिए वेल विशर हो, अच्छा हो, लेकिन पुराने ट्रॉमास की वजह से हम उन्हें चांस नहीं दे पाते। अगेन, चांस देना मतलब डिपेंडेंट नहीं होना है, पर कोई जेन्युइन कनेक्शन सच में है, एक अपॉर्चुनिटी है ना, लाइफ में कोई एक जॉब मिल रही है, कुछ सेवा मिल रही है, इवन मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ, अगर पुराने वुंड्स को रखेंगे तो आज में नहीं रह पाएंगे, तो मेडिटेशन भी नहीं हो पाएगा, परमात्मा से भी नहीं जुड़ पाएंगे, वो कनेक्शन नहीं होगा, हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि उनको भी जज करेंगे, ऐसे लगेगा कि कुछ भी काम नहीं करता है, छोड़ो। इसलिए रोज हील करना जरूरी है। सो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज एंड ओल्ड वुंड्स। पुराने जो भी जख्म थे, मन पर घाव थे, वो मैं मेडिटेशन से, हीलिंग से, प्योरिटी से बिल्कुल क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इम्प्योरिटीज को आने नहीं देना है, बहुत ध्यान रखना है। डिजिटल वेलनेस बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ा आज के समय में तप है। सब कुछ यूज करना है, सोशल मीडिया यूज करनी है, यूट्यूब यूज करना है, लेकिन ओनली एंड ओनली हाई क्वालिटी कंटेंट, चीप कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट नहीं। अब्यूजिव लैंग्वेज, लड़ाई झगड़ा, ऐसी वीडियोस, वेब सीरीज जिसमें ऐसे सीन्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, इम्प्योरिटी को बढ़ाते हैं, नहीं। अवेयर रहना है, अपना डिजिटल हाइजीन, स्लीप हाइजीन अच्छे से रखना है, ज़्यादा टाइम नेचर में, रीडिंग्स में, उसमें बिताना है, कम स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करना है। ठीक है, सो बुक पढ़ते रहिए। आई होप स्पेस बिटवीन थॉट्स आप पढ़ रहे होंगे, और भी बुक्स पढ़ते रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।